नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वाक्यांचे प्रकार। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड 8 और 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आपको वाक्यांचे प्रकार इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। तो फिर देखते हैं दोस्तों वाक्यांचे प्रकार म्हणजे काय। तो उसके पहले हमें जानना होगा वाक्य म्हणजे काय। तो दोस्तों वाक्य म्हणजे काय तर शब्दांचा अर्थपूर्ण समूह म्हणजेच वाक्य। शब्दों का मीनिंगफुल अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन इसे ही कहा जाता है वाक्य। दोस्तों वाक्याचे मुख्यतः दोन प्रकार पड़ता। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य मतलब क्या दोस्तों? तो उद्देश्य मतलब होता है सब्जेक्ट और विधेय मतलब होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो उद्देश्य जनरली होता है कर्ता और विधेय होता है क्रियापद। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और विधेय मतलब जो जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के सहारे इस उद्देश्य और विधेय को हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, भारत मातेचा सुपुत्र भगत सिंगच्या त्यागामुळे देश स्वतंत्र झाला। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? एग्जैक्टली भगत सिंग के बारे में, बरोबर है। आणि काय सांगितलं आहे तर झाला, क्रियापद है झाला। ठीक है, तो सर फिर ये भारत मातेचा और सुपुत्र ये क्या है? दोस्तों ये उद्देश्य के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए उसे उद्देश्य विस्तार कहा जाएगा। और साथ ही साथ में त्यागामुळे, देश, स्वतंत्र, ये सारे शब्द हमें झाला इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाएगा विधेय विस्तार। तो यहां तक हम लोगों ने दोस्तों दो बातें देखी, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। दोस्तों अब मैं बात समझाने के लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूं। खालील वाक्यातील उद्देश्य आणि विधेय ओळखा। देखिए पहला वाक्य है कुत्रा ईमानदार आहे। तो इसमें उद्देश्य क्या है दोस्तों? बरोबर है, सब्जेक्ट दैट इज कुत्रा और विधेय इज वर्ब दैट इज आहे। बरोबर है। काळा ढग खूप सुंदर दिसत होता, इसमें उद्देश्य है ढग और विधेय है होता। एब्सोल्युटली, यहां तक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपने उद्देश्य और विधेय को समझ लिया है दोस्तों। और तीन एग्जाम्पल है अपने सामने। तीसरा एग्जाम्पल है राम शाळेत जातो। उद्देश्य है राम और विधेय है जातो, बरोबर। फिर नेक्स्ट है ताईने पटकन रांगोळी काढली। तो उद्देश्य है ताई आणि विधेय आहे काढली। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मांजराचे पिल्लू फारच घाबरले। उद्देश्य है पिल्लू आणि विधेय आहे घाबरले। तो यहां तक आपने समझ लिया दोस्तों, उद्देश्य और विधेय। चलो अब हम लोग वाक्य के प्रकार देखते हैं। तो वाक्यांचे प्रकार अर्थाच्या दृष्टीने वाक्याचे चार प्रकार पड़तात। तो वाक्य के प्रकार है ना दोस्तों, अर्थ के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से चार। ओके, कौन से? विधानार्थी वाक्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, प्रश्नार्थी वाक्य जिसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थी वाक्य जिसे कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और उद्गारार्थी वाक्य जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिए अर्थ के एंगल से वाक्य के चार प्रकार हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और तीन है। तो वो है केवल वाक्य जिसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है मिश्र वाक्य जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और संयुक्त वाक्य आखिर में जिसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर चार और रचना के आधार पर तीन ऐसे वाक्य के प्रकार आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य म्हणजे काय? तो विधानार्थी वाक्य को ही इंग्लिश में कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो विधानार्थी वाक्य म्हणजे काय दोस्तों? तो ज्या वाक्यात एक सरळ विधान केलेले असते, सिंपल स्टेटमेंट केलेले असते, त्यालाच आपण विधानार्थी वाक्य असे म्हणतो। ठीक है, तो ज्या वाक्यात एक सरळ विधान केलेले असते त्या वाक्याला आपण विधानार्थी वाक्य म्हणतो।
फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझाने के लिए और एग्जाम्पल्स में दूंगा दोस्तों. सारे त्याच्याकडे कौतुकाने पाहत होते. एकदम सिंपल स्टेटमेंट है दोस्तों, इसीलिए यह है विधानार्थी वाक्य. काल रात्री खूब पाऊस पडत होता. तो ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसीलिए इसे कहा जाता है विधानार्थी वाक्य. असर्टिव्ह सेंटेंस एकदम सिंपल स्टेटमेंट होता है. मी परीक्षेत पास झालो, बहुत ही खुशी की बात है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है. काझीरंगा हे भारताचे भूषण आहे, एकदम सिंपल. भारत माझा देश आहे. तो दोस्तों इन सारे वाक्यों में, या सगळ्या वाक्यांमध्ये एक सरळ विधान केलेलं आहे, म्हणजे एक सिंपल स्टेटमेंट दिलेलं आहे. इनमें एक सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसी वजह से ये सारे वाक्य है विधानार्थी वाक्य. ठीक है, तो विधानार्थी वाक्यात एक साधे विधान केलेले असते, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है. अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है प्रश्नार्थी वाक्य, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. प्रश्नार्थी वाक्य म्हणजे काय दोस्तों, सबसे सिंपल है. ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो त्या वाक्याला प्रश्नार्थी वाक्य असं म्हणतात. एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी मैं दूंगा जरूर. होली कधी है, कब है होली. गब्बर सिंह की तरह मैं भी पूछ रहा हूं, कब है होली, होली कधी आहे, प्रश्न है. तो दोस्तों समझ लीजिए यहां पर एक सवाल पूछा गया है, इसीलिए ये प्रश्नार्थी वाक्य है. परीक्षेचा अभ्यास झाला का, कभी होता नहीं है, मगर सवाल पूछने वाले थोड़ी उनको मना कर सकते हैं हम लोग. परीक्षेचा अभ्यास झाला का, ये भी एक सवाल है. उद्या पाऊस पडेल का, तो इधर वेदर डिपार्टमेंट सही नहीं बताता, मैं कहां से बताऊं, मगर फिर भी एक सवाल यहां पे पूछना जरूरी है. जहां सवाल वहां प्रश्नार्थी वाक्य. तू कुठे आहेस, तुम कहां हो, सवाल पूछा गया है. तुला पिज्जा खायला आवडेल का, कौन ना बोलेगा, लेके आओ, दो लेके आना मेरे लिए. ठीक है, तो ये भी है एक सवाल. तो दोस्तों इन पांचों के पांच वाक्य, इनमें एक सवाल पूछा गया है और जिसे इंडिकेट किया है लास्ट के क्वेश्चन मार्क के माध्यम से, और इसीलिए इन सभी को कहा जाएगा प्रश्नार्थी वाक्य. ठीक है, या सर्व वाक्यात प्रश्न विचारलेला आहे आणि त्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह है, साइन भी याद रखना है दोस्तों. अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ, जिसका नाम है आज्ञार्थी वाक्य, इंपरेटिव्ह सेंटेन्स. तो आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे काय. आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे काय मित्रांनो, ज्या वाक्यात आज्ञा, हुकुम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद अशा अर्थांचा बोध होतो त्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. जिसमें देखो आज्ञा, हुकुम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद. अभी ये क्या है, मैं सबका एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा. पहला एग्जाम्पल है, तुझा मोबाईल मला दे. जान मांग लो सर, मोबाईल नहीं, तुझा मोबाईल मला दे. इट्स एन ऑर्डर, आज्ञा. ठीक है, तो आज्ञा मतलब ऑर्डर. पहला वाक्य हो गया आज्ञा. फिर दूसरा, गब्बर घराच्या बाहेर ये, हुकुम दिया है, हुकुम. हुकुम मतलब कमांड, ऑर्डर जैसा ही है मगर थोड़ा अलग है. गब्बर घराबाहेर ये, कमांड. तुझ्यासोबत चालण्याचा तरी मला आनंद मिळू दे, रिक्वेस्ट. दे क्रियापद जो दिया है, दे वर्ब दिया है, वो ऑर्डर इंडिकेट करने वाला है, मगर ये रिक्वेस्ट फॉर्म वाला है. तुम्हारे साथ चलने की खुशी मुझे मिलने दो, विनंती है, रिक्वेस्ट है. फिर नेक्स्ट है, साई देवा माझ्या पोराला पास कर. तो देखो कर मतलब भगवान को आज्ञा नहीं दे रहे हम लोग, साईं बाबा को हम लोग आज्ञा नहीं दे रहे, विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे. इट्स एन प्रेयर. समझे ना दोस्तों, ये एक प्रेयर है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग. खूब मोठा हो, सुखी रहा, ये आशीर्वाद है दोस्तों. आशीर्वाद म्हणजे ब्लेसिंग्स. सो है ये सारे आज्ञा के, ऑर्डर के फॉर्म में, मगर अलग अलग चीजें हैं. आज्ञा, हुकुम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद. तो दोस्तों याद रखना है, आज्ञार्थी वाक्यातून कोणकोणत्या अर्थांचा बोध होतो, आज्ञा, हुकुम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद. अब आते हैं अगले वाक्य की तरफ, जिसका नाम है उद्गारार्थी, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. तो उद्गारार्थी वाक्य म्हणजे काय, तो ज्या वाक्यामध्ये एखादी भावना दर्शवणारा उद्गार असतो त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात. जिसमें भावना एक्सप्रेस होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है
उद्गारार्थी वाक्य, इमोशंस आने चाहिए, इमोशंस, भावनाएं। कितनी सुंदर आहे हे फूल, वाव कितना सुंदर है ये फूल, तो इमोशंस दर्शाए गए। अब केवढी प्रचंड आग ही, कितना बड़ा फायर है वो, समझा। अब उद्गार, बाप रे केवढ्या मोठ्या लाटा या, समुद्र की वेव्स बहुत बड़ी होती है, केवढ्या मोठ्या लाटा या, केवढी उंच इमारत आहे ही, कितनी ऊंची इमारत है ये, शाबाश चांगलं काम केलंस। दोस्तों ये पांचों के पांचों वाक्य अगर आप देखोगे तो इनके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है आणि या वाक्यांमध्ये भावना दर्शवलेला उद्गार आहे, म्हणून ह्याला उद्गारार्थी वाक्य असं म्हणतात। ठीक है, तो ये चारों प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब अगले के तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। केवल वाक्य, केवल वाक्य म्हणजे सिंपल सेंटेंस। सो केवल वाक्य म्हणजे काय, तो देखो दोस्तों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, म्हणजेच केवल वाक्य। तो दोस्तों एक उद्देश्य और एक विधेय मतलब अपना होता है केवल वाक्य, सिंगल प्रेडिकेट और सिंगल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देता हूं, सॉरी इसके पहले एक बात बताना भूल ही गया मैं। केवल वाक्य विधानार्थी हो सकता है, प्रश्नार्थी हो सकता है, आज्ञार्थी हो सकता है, होकारार्थी हो सकता है, नकारार्थी, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जब सवाल पूछा जाएगा तब आपको पूछा जाएगा क्लियरली, अर्थाच्या आधारे वाक्यांचे प्रकार ओळखा, रचनेच्या आधारे वाक्यांचे प्रकार ओळखा। तो अर्थ के आधार पर 4, रचना के आधार पर 3। आपको क्लियर कट वो लोग सवाल पूछते समय एग्जाम में टीचर आपको क्लियर कट बाइफर्केशन करके देंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पहला, श्रीमंत व्यक्तीला गरिबांची पर्वा नसते, सिंपल स्टेटमेंट। सर ये तो विधानार्थी में भी आपने बोला था, हाँ बरोबर है, मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, केवल वाक्य विधानार्थी भी हो सकता है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट पूछा जाएगा रचनेच्या आधारावर वाक्यांचे प्रकार ओळखा। ठीक है, दूसरा, पाऊस पडल्यावर हवेत गारवा आला, बारिश गिरने के बाद हवा में ठंडक छा गई, राधा रोज शाळेत जाते, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, स्कूल से तो आपका पाला हर रोज पड़ता है। बाजी प्रभु लड़ता लड़ता अमर झाले, छत्रपति शिवाजी महाराज के मित्र बाजी प्रभु देशपांडे लढते लढते अमर हो गए। निरोगी राहण्यासाठी आपण रोज व्यायाम करावा, एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जहां सिंपल स्टेटमेंट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, वो है केवल वाक्य। अब दूसरा वाक्य है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र वाक्य म्हणजे काय, जिसमें एक मुख्य म्हणजे एक प्रधान आणि एक किंवा अधिक गौण वाक्य, डिपेंडेंट वाक्य होते। एक मेन वाक्य होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, वो होता है मिश्र वाक्य। सर थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए। मैं जरूर एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, बिना एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे ही नहीं। देखिए, जो अभ्यास करतो तो पास होतो, एक मेन वाक्य एक डिपेंडेंट वाक्य। आई म्हणाली की प्रत्येकाने आपले काम स्वतः करावे, एक मेन वाक्य एक डिपेंडेंट वाक्य। आकाशात जेवढे उंच जावे तेवढी हवा विरळ होते, विरळ मतलब लो हो जाती है। अब जितना ऊंचा जाओगे एयर की डेंसिटी कम 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 होने लगती है, इसीलिए ऊंचाई पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिक्वायर्ड होते, है ना। विरळ म्हणजे कमी होते। आकाशात जेवढे उंच जावे, एक वाक्य, तेवढी हवा विरळ होते, दूसरा वाक्य। उसमें से एक मेन होता है एक डिपेंडेंट होता है। जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी शाळेत जाईन, जब मेरे मन में आएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट, तेव्हा मी शाळेत जाईन, एक मेन है। आकाशात काळे ढग जमा झाले, मेन। दूसरा डिपेंडेंट की मोर नाचू लागतो, मतलब आकाशात काळे ढग जमा झाले ये मेन वाक्य, और दूसरा मोर नाचू लागतो ये डिपेंडेंट वाक्य। तो दोस्तों एक वाक्य मेन होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है। एक प्रधान वाक्य, एक किंवा अधिक गौण मतलब डिपेंडेंट वाक्य। आगे बढ़ते,
संयुक्त वाक्य के तरफ जो है अपना आखिरी पाड़ा, कंपाउंड सेंटेंस जिसको कहा जाता है दोस्तों। अब संयुक्त वाक्य म्हणजे काय, तो संयुक्त वाक्य समझने के लिए हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक केवल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेन्स जब उभयान्वयी अव्यय म्हणजेच कंजंक्शनने जोडलेली असतात, उभयान्वयी अव्यय म्हणजे कंजंक्शनने जोडलेली असतात, तेव्हा त्यांना संयुक्त वाक्य असं म्हणतात। तब उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। देखो मैं एग्जाम्पल जरूर दूंगा दोस्तों। मी रोज सकाळी उठतो व 1 तास मैदानात धावतो। यहाँ पे दोस्तों दो अलग अलग वाक्य है, मगर हमने व इस कंजंक्शन से उन्हें जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये है संयुक्त वाक्य। संध्याकाळी मी क्रिकेट खेळतो किंवा मित्रांबरोबर फिरायला जातो। ऑप्शन 1 क्रिकेट खेळतो किंवा और कंजंक्शन मित्रांबरोबर फिरायला जातो। तुम्ही हे काम करा किंवा दुसऱ्या कोणाला सांगा, एक तो आप करो या फिर दूसरे किसी को बताओ, तो और कंजंक्शन है दोस्तों यहाँ पर। त्याने बाहेरचे खाल्ले व तो आजारी पडला। मम्मी भी बोलती है बाहर खाना मना है, बाहर खाना नहीं चाहिए, उसने मम्मी की बात नहीं सुनी और बीमार हो गया। तो यहाँ पे दो वाक्य है, त्याने बाहेरचे खाल्ले आणि दूसरा है तो आजारी पडला, इसे जोड़ा है कंजंक्शन से। मला चहा दे किंवा कॉफी तरी दे। दो ऑप्शंस है, एक तो चाय दो या फिर कॉफी दो, इनको भी जोड़ा गया है किंवा इस कंजंक्शन से। सो दोस्तों दोन किंवा अधिक केवल वाक्य आणि प्लस एक उभयान्वयी कंजंक्शन, उभयान्वयी अव्यय। सो अब कुछ प्रकार देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो खालील वाक्यांचे प्रकार ओळखा। दोस्तों मैंने आपको ब्रैकेट में दिया है, बट स्कूल वाले ब्रैकेट में नहीं देंगे, बिकॉज विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आद्यार्थी यही आपके आंसर्स है, समझे ना। तो यहाँ पे आपको बोलेंगे खालील वाक्यांचे अर्थांच्या आधारे प्रकार ओळखा। ठीक है, मेरे जितना दयालु हर टीचर होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है मी फार सुखी आहे। कौन सा प्रकार है दोस्तों, एकदम आप देखोगे तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसीलिए ये है विधानार्थी वाक्य। किती सुंदर चित्र आहे ते, क्या देगा दोस्तों इसमें, वेरी गुड, लास्ट का एक्सक्लेमेशन मार्क म्हणजेच उद्गारार्थी वाक्य। मुलांनो व्यायाम करा, इसमें क्या है, आज्ञा, इसीलिए ये है आज्ञार्थी वाक्य। या घराचे मालक कोण आहेत, आपके नजर ने देख ही लिया होगा वो सवाल, क्वेश्चन मार्क, और इसीलिए ये है प्रश्नार्थी वाक्य। तू सुंदर चित्र काढ़, क्या दिया है हम लोगों ने दोस्तों, ऑर्डर, आज्ञार्थी वाक्य। तो आपको अच्छी तरह से समझा होगा विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी ये प्रकार। क्या नहीं समझा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग और थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो निळा रंग कोणाला आवडत नाही, वेरी गुड, लास्ट में आपने देख लिया है क्वेश्चन मार्क, तो ये है प्रश्नार्थी वाक्य। सकाळी कोवळ्या उन्हात बसा, तो यहां पे है आज्ञा, मतलब आज्ञार्थी वाक्य। किती गोड आहेत हे आंबे, मैंगोज तो बहुत ही मीठे होते हैं, मगर मैंगोज छोड़ के आपने जरूर देख लिया होगा वो उद्गारवाचक चिन्ह, इसीलिए उद्गारार्थी वाक्य। खोटे बोलू नका, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, आज्ञार्थी वाक्य। सैनिकांनो समोरून हल्ला करा, अगेन सैनिकों को ऑर्डर दिया है, आज्ञार्थी वाक्य। तो ये हो गए दोस्तों अर्थाच्या आधारे वाक्यांचे प्रकार। अब रचना के आधार का भी कुछ एग्जाम्पल्स देखना होगा दोस्तों। तो ये है रचना के आधार पर आपके सामने कुछ वाक्य। देखिए, ईशानचे मित्र तिथे पोचले व त्यांनी लोकांना मदत केली। देखिए दोस्तों इसमें क्या यूज किया है, हाँ इसमें यूज किया है एक कंजंक्शन, इसीलिए ये है संयुक्त वाक्य। जहां कंजंक्शन वहां पे संयुक्त वाक्य। शिक्षक मुलांवर संस्कार करतात, तो शिक्षक मुलांवर संस्कार करतात मतलब ही एक सिंपल स्टेटमेंट, और इसीलिए यह है केवल वाक्य। दगड एकमेकांवर आपटले की आग पेटते,
एक मेन वाक्य, दूसरा डिपेंडंट वाक्य. मेन वाक्य आग पेटते, डिपेंडंट वाक्य दगड एकमेकांवर आपटते. मिश्र वाक्य हो गए. निसर्ग आपला गुरु आहे, सिंपल स्टेटमेंट, केवल वाक्य. पाऊस पडतो आणि मातीचा सुगंध दरवळतो. पाऊस पडतो आणि मातीचा सुगंध दरवळतो, कंजंक्शन है आणि, ये है संयुक्त वाक्य. ठीक है, नहीं और एग्जाम्पल चाहिए? ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते. ईशानला खूप भूक लागली होती. सिंपल स्टेटमेंट आहे, सिंपल, केवल वाक्य. आमच्या घराजवळ एक मैदान होते आणि एक शाळा होती, कंजंक्शन है आणि. जेव्हा सकाळ होते तेव्हा कोंबडा आरवतो. जेव्हा सकाळ होते तेव्हा कोंबडा आरवतो. यहाँ पे एक मेन वाक्य है और एक डिपेंडेंट है, बरोबर है, और इसीलिए इसे बोला जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य. तो कुत्रा तपकिरी रंगाचा है, ब्राउन कलर का है, तपकिरी रंगाचा. सिंपल सेंटेन्स, इसीलिए केवल वाक्य. पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो. एक मेन वाक्य, एक डिपेंडेंट वाक्य, इसीलिए ये है मिश्र वाक्य. तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सारे प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आज अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके नीचे वहां पर दिया हुआ एक जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का सबसे पहले अपडेट आपको मिले. और दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. इसी के साथ जय हिंद.